वी आर डिस्कसिंग यस्टरडेज क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटेड रूट्स के ऊपर बेस्ड है ये। एंड रिसेंटली बच्चे जेईई एडवांस में इसी के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन आया था। मैंने बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक न्यू फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिया है, दैट्स इट। एंड बहुत बार आपने देखा होगा कि जेईई एडवांस के क्वेश्चन आज इट इज रिपीट हो जाते हैं या थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ आ जाते हैं, तो ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। नाउ लुक एट क्वेश्चन सेज इफ एफ ऑफ एक्स इज दिस, जिसमें ध्यान से देखो ये पॉलिनोमियल तो नोन है, पूरी तरह से नोन है, ये अननोन पॉलिनोमियल है, अननोन कॉन्स्टेंट्स है, तो बच्चे दे कैन बी एनी रियल नंबर, राइट। और हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो नॉन रियल नंबर्स की तो बात नहीं होगी, तो अंडरस्टूड है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में मेंशन भी होता है ABCD आर रियल नंबर्स, फाइन। अब आप मुझे बताएं कि इफ आई गिव यू ए पॉलिनोमियल, लेट्स टेक x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c। बच्चे मेरा क्वेश्चन ये है कि इसके मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स, ओके, कितने होंगे। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो एक रियल रूट तो गारंटीड है, होगा ही होगा। तो किसी भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के केस में मिनिमम 1 रियल रूट इज कंफर्म्ड। लेकिन अगर मैं इस x³ के साथ एक कांस्टेंट, एक अननोन कांस्टेंट अटैच कर देती हूँ, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन? बता सकते हैं आप? It will be 0 because we do not know whether a is 0 or a is non-zero. अगर a non-zero है तो minimum is 1, but if a is 0 then in that case ये term vanish हो गया। अब हमें ये नहीं पता b है या नहीं है, right? अगर b है तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल के मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने हो सकते हैं, रियल रूट्स 0। और अगर b ही नहीं है फिर हम आएंगे इस टर्म पे, दैट मीन्स ओवरऑल इस पॉलिनोमियल के मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस आप कितना कहेंगे, 0। यस, दैट मीन्स ये जो पार्ट है ये हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि इसके पास जो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस है वो 0 है एट प्रेजेंट, राइट। तो जो कुछ भी डिस्कशन होना है बेटा किसके ऊपर बेस्ड होना है, इसके ऊपर बेस्ड होना है, फाइन। अब एज्यूम करते हैं कि आपको कोई प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं पता है, पॉलिनोमियल्स हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं, ये तो हमें क्लियर है। हमें f'' के मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे, सिंपल से आप डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं ना। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, f' comes out to be what, 5x² minus 2 whole power 4 into 2x, yes beta। and second time when you differentiate, product rule, differentiate the first, multiply with the second, plus differentiate the second, multiply with the first, this is 10x into 2x into 4 times of x² minus 2 whole cube, perfect। हमें देखना है कि इसके कितने रियल रूट्स है, राइट। तो हम इसे इक्वेट कर देते हैं विद 0। बच्चे बता दे कॉमन फैक्टर क्या है, 10 है, x² minus 2 होल क्यूब है, उसे हम ले लेते हैं कॉमन। अब क्या बच गया यहाँ पे, x² minus 2, यस। और यहाँ पे व्हाट आर वी लेफ्ट विथ बच्चे, ये तो आ गया हमारा कॉमन, ये भी हमने ले लिया, वी आर लेफ्ट विथ 8x², परफेक्ट, कंप्लीट फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, ज्यादा कोई मेहनत है नहीं यहाँ। x² minus 2 होल क्यूब 9x² minus 2 इज इक्वल टू 0। बच्चे रूट्स क्या आ गए, ये इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू प्लस और माइनस √2, दिस इक्वल टू 0 मीन्स x इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, राइट। कितने सोल्यूशंस इसके कंफर्म्ड है, आएंगे ही आएंगे, दैट इज 4, क्लियर। लेकिन इस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन को एग्जैक्टली इस तरह से सॉल्व किए बिगर भी हम इन्हें आंसर कर सकते हैं। उसके लिए बच्चे हम इसे ले लेते हैं g of x आज, क्योंकि हमारा एनालिसिस पूरा इसी पे ही होना है ना। g of x has x minus √2 and x plus √2 दोनों 5 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, फाइन। तो अगर हम g of x की रूट्स की बात करें, कैन वी से इट हैज √2 as a root repeating 5 times and -2 as a root is repeating 5 times, perfect। एंड क्या हमें ये पता है, for every differentiable function in between two roots of the function there exists at least one root of its derivative। so can we say minus √2 and √2 के बीच में इसका डेरिवेटिव का एक रूट तो कंफर्म्ड है, आएगा ही आएगा, आएगा ना। so let's take that to be a। तो a कोई वैल्यू है जो माइनस √2 से √2 के बीच में है, जहां पे f' का वैल्यू 0 आएगा, कंफर्म्ड है। सेकेंड थिंग बेटा, जैसे x minus √2 एज ए फैक्टर इज रिपीटिंग 5 टाइम्स, तो अगर आप g' लेंगे या g" लेंगे, g', g फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एट √2, दैट विल कम आउट टू बी 0, क्योंकि वो आज ए फैक्टर रिपीट हो रहा है 5 टाइम्स। और हर बार जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे ये अपना एक पावर खो देगा, दैट मीन्स x माइनस √2 का प्रेजेंस एक कम होता चला जाएगा। एंड जब आप 4 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो x माइनस √2 का प्रेजेंस वहां एक बार बचेगा, तो वहां पे भी वो 0 ही क्रिएट करेगा। एंड एट द एंड जब आप उसे 5th टाइम डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो वो नॉन जीरो ही आएगा, उस टाइम पे वो 0 नहीं आ सकता, राइट। एंड द सेम थिंग अप्लाइज फॉर
माइनस रूट टू। तो क्या ये भी कंफर्म्ड है कि जी डैश एक्स का वैल्यू 0 माइनस रूट टू एंड रूट टू पे भी बनेगा? बनेगा, आप डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हैं, राइट। तो ओवरऑल जी डैश एक्स के रूट्स हमें क्या क्या मिल गए बच्चे? माइनस रूट टू, ए एंड रूट टू। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं, जी डबल डैश के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हमें ये क्लियर है, ये आज रूट तो कंफर्म्ड है, ये आएंगे ही आएंगे इस ऑर्डर डेरिवेटिव तक। अब इन दोनों के बीच में इसका डेरिवेटिव का एक रूट तो कंफर्म्ड है, लेट दैट बी बी एज ए वैल्यू ऑकरिंग बिटवीन देम। ओके, सो दिस इज अनदर रूट, एंड देन इन दोनों के बीच में भी इसके डेरिवेटिव का एक रूट होगा, सो दैट इज लेट्स टेक दैट इज सी। तो हमारे पास इन टोटल मिनिमम जो कंफर्म्ड है इसके रूट्स होंगे ही होंगे, दे आर 4। इज दैट क्लियर? इसे आप खुद से एक बार और करके देखें, और इसके बाद प्लीज कंप्लीट जेईई एडवांस 2020 में पेपर 1 में एक सिमिलर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जस्ट ट्राई कंप्लीटिंग इट, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है।